हाथों में गंगाजल, जुबा पर हर हर महादेव का उद्घोष और सुरक्षा का कड़ा पहरा। गाजियाबाद की सीमा में दाखिल हुआ ये कांवड़ियों का जत्था आम जत्थों से काफी अलग है। हरिद्वार से जल लेकर आ रही तमन्ना मलिक, उनके पति अमन त्यागी और उनके साथ चल रही अनीशा बानो डासना स्थित श्री शिव शक्ति धाम में 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करेंगी। लेकिन तमन्ना की ये कांवड़ सिर्फ अपनी मनौती के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त अनीशा बानो को इंसाफ दिलाने के लिए उठाई गई है। दरअसल 3 तलाक और हलाला के दंश को झेल चुकी अनीशा अब अपनी लड़ाई खुलकर लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि जब उन्होंने हलाला जैसी कुप्रथा को स्वीकार करने से इनकार किया तो उनके अपने ही परिवार ने उनसे मुंह मोड़ लिया और बच्चे छीनकर बेघर कर दिया। अब वह हिंदू धर्म की उन लड़कियों को भी आगाह कर रही हैं जो बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। मैंने भोले बाबा से क्या मांगा था, किस तरह मैंने अपने भोले बाबा में आस्था रखी, किस तरह मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, ये सारी दुनिया जान चुकी है फरवरी में। लेकिन मैं इस बार इन बहना का समर्थन करने आई हूँ जो कि गाजियाबाद की रहने वाली अनीशा बानो हैं। इनके समर्थन में आई हुई हूँ। क्या इनकी मांग है जो इनके साथ आए आप? क्योंकि इन्हें इस्लाम में इंसाफ नहीं मिला, इस्लाम के हिसाब से नहीं मिला, कुरान के हिसाब से नहीं मिला, जो मौलाना दाढ़ी रखाकर टोपी ओढ़ के बैठे हुए हैं उनके हिसाब से नहीं मिला। इनके बच्चे इनके पति के पास हैं, इनके पति ने इन्हें 3 तलाक दे दिया है और हलाला करने के लिए मजबूर किया था। इन्होंने मना कर दिया तो इनको धक्के मार के घर से बाहर कर दिया और दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी नहीं दे रहे हैं। ये अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं और इन्होंने भोले बाबा में अपनी आस्था रखी है। इन्हें, हमें भी और इनको भी पूरा विश्वास है कि इन्हें इनके बच्चे मिले। बता दें कि इंसाफ की इस राह में कांवड़ उठाना तमन्ना और अनीशा के लिए आसान नहीं रहा। यात्रा शुरू होने के बाद से ही लगातार कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सर तन से जुदा और चेहरे पर तेजाब फेंकने जैसी धमकियों के बावजूद इनके कदम पीछे नहीं हटे। तमन्ना के पति अमन त्यागी साई की तरह दोनों महिलाओं की सुरक्षा में साथ चल रहे हैं। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने भी सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया है। क्या कांवड़ लाने की वजह जो चर्चा है वो आपका ये हिजाब है, तो क्या लगता है? हिजाब से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। हम हिजाब पहन के उन औरतों को अवेयर कर रहे हैं जो इस्लाम धर्म की कुरीतियों से मुस्लिम महिलाएं जो है वो परेशान हैं। दूसरी बात ये है कि जो हिंदू लड़कियां हैं जो लव जिहाद में फंस जाती हैं, उनको एक मैसेज ये है कि जब हम मुस्लिम धर्म से निकल रहे हैं तो आप उस धर्म में क्यों जाना चाहती हो? वहाँ पे जाने से तुम मेंटली फिज़िकली हर तरह से डिस्टर्ब हो जाओगी। ना तुम्हें वो कोई नौकरी करने देंगे, ना वो मतलब तुम्हारी पूरी लाइफ वहाँ पे स्पॉइल हो जाएगी। फिर वही 2-3 बच्चे होने के बाद में वो दूसरी शादी कर लेगा। बता दें कि 11 अगस्त यानी शिवरात्रि के दिन ये कांवड़ यात्रा डासना के श्री शिव शक्ति धाम पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। कट्टरपंथियों की धमकियों पर भारी पड़ती है आस्था और इंसाफ की पुकार अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखना यह होगा कि बाबा भोलेनाथ के दर पर माथा टेकने के बाद अनीशा की इस लड़ाई को कानून के जरिए कितना जल्द न्याय मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।